आइए नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम हिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का जो है आपका सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी कि सिंधु सभ्यता का अंत के विषय में आज बात करेंगे। तो इसमें अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है, सब अपने अपने तरीके से विचार को दिए हुए हैं और सारे इतिहासकार के विचारों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि सारे लोग क्या कहना चाह रहे थे। तो आइए एक एक जो विचार दिया गया है उसके ऊपर बारीकी से बात करने की कोशिश करेंगे। पहला बात है कि महामारी। सबसे पहली बात, जो हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ा शहर क्षेत्र बना लिया था, उस क्षेत्र में जहाँ पे सभ्यता बसी थी वहाँ पे एक महामारी फैल गया था। अब ये बात कैसे पता चला कि महामारी फैल गया था? तो खुदाई के दौरान जब हड्डियां निकलना शुरू हो गया तो हड्डी का जांच पड़ताल किया गया तो उसमें पाया गया कि महामारी का लक्षण थोड़े थोड़े हड्डियों में कहीं कहीं नजर आया था। इसके हिसाब से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो यहाँ सभ्यता का जो अंत हुआ वो कहीं ना कहीं यहाँ पे महामारी फैल गया होगा और उसके चपेट में सारे लोग आ गए होंगे और इस प्रकार से सभ्यता का अंत हो गया होगा। अगला इतिहासकार कहना है कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ गया होगा। बिल्कुल सही बात, उनका भी कहना सही है कि जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित हो गया होगा, उसमें बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई होगी और वो श्वसन के माध्यम से जो भी आदमी उसको लेता होगा सांस के माध्यम से ऑक्सीजन को अंदर, तो हमारे शरीर में जो इंटरनली प्रोजेक्ट जो काम करते हैं जिससे आकृति पित्राशय अग्नाशय वगैरह वगैरह आमाशय और फेफड़ा लंग्स वगैरह को डैमेज कर दिया और धीरे धीरे सारे लोग को मतलब कि आराम कह सकते हैं कि अंत होना शुरू हो गया। अब बात करते हैं, अगला इतिहासकार का कहना है कि जलवायु में परिवर्तन। अब जलवायु में परिवर्तन का मतलब हुआ कि वायु में भी परिवर्तन हो गया और जल में भी परिवर्तन हो गया। जल में भी कुछ ज्यादा विषैला वस्तुएं यानी कीड़ा मकोड़ा फैल गया होगा और वे सारे उसका ग्रहण करते होंगे, पीते होंगे पानी वगैरह, तो उससे भी सभ्यता का अंत होने का भी एक प्रमाण मिलता है। और बात भी सही, इसको भी हम गलत नहीं कर सकते। हाँ, अगला इतिहासकार का कहना है कि चूंकि नदी जो था, सिंधु सभ्यता जो था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। किसी कारणवश सिंधु नदी में जो जल आती थी, पानी आती थी, जिस रास्ते से वो रास्ता को बदल लिया। नहीं समझे बात को? जिस रास्ता से आती थी, जिस नदी के किनारे पूरा सभ्यता बसा था, अब वो जो पानी है, जल है, उस नदी से नहीं आकर दूसरे तरफ मुड़ गई, तो उस सभ्यता के बगल में जो लोग बसे हुए थे अब वहाँ रहना नहीं करें, क्योंकि रहने के लिए, जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पानी, और पानी ही अपना रास्ता बदल लिया तो सभ्यता वहाँ रहेगी नहीं। उसके बाद क्या करेंगे लोग? वहाँ से उठ जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, दूसरे जगह पे चले जाएंगे और सभ्यता आने के पूरा बस्ती वहाँ खाली हो जाएगी। ये भी एक प्रमाण कहा गया इतिहासकारों के बारे में। अब बात करते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों की कमी हो गया। कहने का मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा लिए थे, क्योंकि वे लोग थे शहरी, और आप जानते हैं कि शहरी लोग जो होते हैं बिजनेसमैन होते हैं, तो बिजनेस में कमी आ गया होगा। अच्छा, बिजनेस में कमी आ गया होगा तो पैसे में कमी आ गई होगी और इस तरह से उसका आर्थिक व्यवस्था खराब हो गया होगा। खाने वगैरह के लिए उसके पास कुछ माने आमदनी नहीं रह गई होगी, इसलिए अपने व्यापार को दूसरे जगह पे बढ़ाने के लिए इस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे भी जा सकते हैं। इसका भी प्रमाण कई इतिहासकार के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं नदियों में बाढ़ आ जाना। अधिकतर जो जोर दिया जाता है, कहने का मतलब जो इस सभ्यता के अंत के बारे में अधिकतर जो जोर दिया जाता है वो दिया जाता है कि नदियों से बाढ़ आ जाने के कारण, और इसमें हम भी सहमत करते हैं, क्योंकि सभ्यता जो थी, सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र जो था सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, और अचानक सिंधु नदी में बाढ़ आ गई और उसकी एरिया जलमग्न हो गई। पूरे जो क्षेत्र थे, पूरा शहर था, वो जल में डूब गया और कुछ लोग जो थे मर गए, अंत हो गया किसी किसी का, और कई लोग जो है मिट्टी के नीचे दबना शुरू हो गए, उसके ऊपर पानी चला गया, उसके ऊपर परत चला गया, और इस प्रकार से जो लाशें मिली है वहां से खुदाई के दौरान टेढ़ा मेढ़ा मिला है और मिट्टी के नीचे अजीबो गरीबो दबा हुआ मिला है। इस बात का हम भी सहमति करते हैं। कहने का मतलब कि बाढ़ आ जाने के बाद भी वहाँ का जो सभ्यता है वो अंत हो सकती है, ये इतिहासकार का कहना है।
और कई इतिहासकार का कहना है कि जो आर्य थे, आर्य एक जगह का नाम है और आर्य का मतलब होता है विद्वान, अन्य के ज्ञानी व्यक्ति। तो उन लोगों और सिंधु सभ्यता के बीच में हो गया आक्रमण। आक्रमण कहने का युद्ध होता है। अब इसका बात हम कैसे मान लें कि इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था? तो बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि वहां खुदाई के दौरान जो हमको लाशें मिली है, हड्डियां जो मिली है, वो व्यापार माने कि व्यवस्थित रूप से नहीं मिली है। किसी का हड्डी टूटा हुआ है, किसी का हड्डी कटा हुआ है, किसी का पैर नहीं है, किसी का गर्दन नहीं है, तो किसी का क्या नहीं है, किसी का क्या नहीं है। यदि आदमी को दफनाया जाएगा तो सिंधु सभ्यता में जो आदमी को दफनाया जाता था, मनुष्य लोगों को दफनाया जाता था, वो एक सिस्टम से दफनाया जाता था, जिस तरह से आज हम लोग करते हैं। पहले क्या करते थे, कब्र बनाते थे, कब्र में एक नियम के तहत उस लाश को दफनाया जाता था सिस्टम से। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता, जैसे मान के चलो कि मोहनजोदड़ो से जो मृतकों का टीला कहा जाता है, वहां से जो बहुत सारे लाशें निकली है, उसका कोई माने कि कहते कि व्यवस्थित रूप से नहीं है, जैसे तैसे पड़ा हुआ है, बहुत सारे औजारें मिली है। इससे कह सकते हैं कि उन लोगों के बीच में आक्रमण हुआ होगा और इस तरह से वहां का जो सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। और हम कह सकते हैं कि जो कुछ लोग बचे हुए थे, महामारी से बोलो या तो जल के परिवर्तन से बोलो, जलवायु के परिवर्तन से बोलिए आप, या किसी तरह से यानी कि आक्रमण से बोलिए, कुछ लोग जो बचे हुए थे उस स्थान को छोड़ के अब धीरे धीरे दूसरे स्थान को चलना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे उन लोग लोथल बोलते गुजरात की एरिया में पहुंचना शुरू कर दिया। अब आप बताइए, आप अपने तरीके से सोचिए कि सिंधु सभ्यता तो बहुत शहरी था, पैसे वाला था, तो कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता पहले तो शहरी था, लेकिन चूंकि उसका सारा कुछ समाप्त हो चुका था, सारा कुछ छीन चुका था, वो बेरोजगार हो चुका था, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। घर संसार दुनियादारी जितना भी वस्तुएं थी सब डूब गई, सब खत्म हो गई, तो सिर्फ बच गया अकेला, और वो अपने जीवित शरीर को लेके चल पड़ा लोथल की ओर। और धीरे धीरे जब अमीर था वो गरीब होकर रोड पे आ गया और अपना जिंदगी का शुरुआत करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद की जो सभ्यता आती है वो ग्रामीण सभ्यता होती है। बस्तियां देखा गया है, बड़े बड़े शहर का प्रमाण नहीं मिला है। आप समझिए, पहले थे बड़े शहरी थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालात खराब हो गई और गरीबी उसको फिर से वापस ले आया और चल पड़े गांव की ओर। और सभ्यता का इस प्रकार से सभ्यता करने का मतलब कि सिंधु सभ्यता अंत होता है, शहर सभ्यता अंत होती है। अब यहाँ से ग्रामीण सभ्यता फिर से शुरू होती है और यहाँ से होता है वेदों का लेखन। और इसलिए अब की जो सभ्यता होगी वो होगी वैदिक काल, क्योंकि इस काल में बड़े बड़े वेदों का लेखन हुआ था। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब इसके विषय में अच्छे से बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। आशा है दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होगी, और आई तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।